पाक सरजमीन को दहशतगर्दों से हर सूरत पाक करने का आज़म। कौमी सलामती कमेटी की दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की मंजूरी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बड़ी बैठक, आला सियासी और अस्करी क़यादत की शिरकत। 3 घंटे इजलास जारी रहा। मुल्क को माशी बहरान से निकालने का अज़्म किया गया। दहशतगर्दी से मुतल्लिक कार्रवाइयों पर बड़े और अहम फैसले। बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी के वाक़यात पर ब्रीफिंग। माशी सूरत हाल पर वज़ीर ख़जाना ने शुरका को आगाह किया। गुज़िश्ता इजलास के किए गए फैसलों की मंजूरी भी दी गई। अफगान सरहदी उमूर पर अस्करी हुकाम। इजलास के किए गए फैसलों के हवाले से मुशावरत। दहशतगर्दी के खिलाफ दो टोक मौक़िफ़ अपनाया जाए। रियासती रेट को चैलेंज करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तमाम नुकात पर अमल दरामद का फैसला। MKM की धमकी विफाक को कराची खींच लाई। मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात दूर करने के लिए बड़ी बैठक लगेगी। विफाक और सिंध हुकूमत का अहम इजलास बिलावल हाउस में कुछ देर बाद होगा। MKM का वफ़द शिरकत करेगा। पीपल्स पार्टी के इजलास से पहले कानूनी माहिरीन से भी मुशावरत। आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। आसिफ जरदारी ने पूछा, मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर किया जा सकता है। सिंध हुकूमत ने अपना मुकदमा पार्टी क़यादत के सामने रख दिया। बताया, माजी में कई बार मुत्तहिदा के कहने पर इलेक्शन कमीशन को खतूत लिखे, अब बल्दियाती इलेक्शन कैसे मुलतवी कराएं। इलेक्शन कमीशन को क्या लिखें, कोई जवाब नहीं बचा। विफाकी हुकूमत का वफ़द और सिंध हुकूमत मुत्तहिदा के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेगी। विफाकी हुकूमत के नुमाइंदे पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के साथ मुशावरत भी करेंगे। हाँ या ना, MKM का दो टोक बात करने का ऐलान। मुत्तहिदा ने इत्तेहादियों से मुलाकात को फैसला कुन करार दे दिया। मुलाकात के लिए एजेंडा तैयार कर लिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में वफ़द बिलावल हाउस में इत्तेहादियों के इजलास में शरीक होगा। पीपल्स पार्टी क़यादत से सिंध में जाली हल्का बंदियों की दुरुस्तगी पर फैसला कुन बहस का फैसला। MKM के मुताबिक जाली हल्का बंदियों के जरिए किसी जमात को शहरी सिंध पर कब्जे की खुली छूट नहीं दी जाएगी। सिंधी अक्सरियती इलाकों में 29,000 वोटर्स पर यूसी और महाजर इलाकों में 1 लाख वोटर्स पर यूसी बदमाशी है। मुत्तहिदा का वफ़द मौक़िफ़ अपनाएगा, या तो मुआहिदों पर अमल दरामद करें या फिर हमसे माजरत कर लें। MKM वफ़द बिलावल भुट्टो के हालिया बयान पर वजाहत भी तलब करेगा। मुत्तहिदा के वफाकी वज़रा ने अपने इस्तीफ़े खालिद मकबूल के पास जमा करा दिए। MKM के वफ़द की गवर्नर सिंध से भी मुलाकात। पीपल्स पार्टी को कराची और हैदराबाद में फतह का यकीन। रहनुमाओं की पार्टी क़यादत को ब्रीफिंग। आसिफ जरदारी को रिपोर्ट पेश। बताया, कराची और हैदराबाद डिवीजन हमारा ही है। हल्का बंदियां भी दुरुस्त हैं। बल्दियाती इलेक्शन के दूसरे मरहले के मुमकिन नताइज से आगाह कर दिया। बताया, कराची और हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की पोजीशन माजी से काफ़ी बेहतर है। नताइज पीपल्स पार्टी के हक में है। हैदराबाद की 160 यूसीज में से पीपल्स पार्टी 27 पर बिला मुकाबला कामयाब हो चुकी। MKM को हैदराबाद की 60 यूसीज पर उम्मीदवार ही नहीं मिले। कराची के 25 टाउन में से 8 पर पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। 4 पर मुकाबले की पोजीशन में है। सखर, मीरपुर खास, लाड़काना, शहीद बेनजीराबाद डिवीजन में बल्दियाती इलेक्शन जीत चुके। दूसरे मरहले के इलेक्शन ना होने की वजह से पहले मरहले के कामयाब उम्मीदवार हल्फ नहीं ले सके। हुकूमत के साथ भी MKM पाकिस्तान कुछ शराइत की बुनियाद पर, जो कि राइटिंग के अंदर मौजूद है, एक एग्रीमेंट की सूरत में, जिस पे शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब के दस्तखत मौजूद हैं। और आज भी जो मुलाकातें हो रही हैं उसमें पहला मुतालबा मिसिंग पर्सन का है। और इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो हमने भरोसा किया है और हमारे लोगों ने भरोसा किया है, ये लोग हमें शायद इस बार नाउम्मीद ना कर सकें। गवर्नर सिंध के पीपल्स पार्टी से शिकवे शिकायतें। कराची के मसाइल पर बरस पड़े। कामरान टिसोरी ने कहा, मौजूदा हुकूमत के साथ जो मुआहिदा हुआ उस पर अमल नहीं किया जा रहा। बेहतर है बंद कमरों में ही मसाइल को हल कर लिया जाए। रोशनियों का शहर मुजरिमों का शहर बनता जा रहा है। इख्तियारात ना होने का रोना नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज इदारा और किरदार होना चाहिए। कराची डूब रहा है। तालीमी निज़ाम तबाह, सीवरेज सिस्टम नापैद है। ना गैस है, ना पानी और ना ही बिजली। बड़े फैसले ना किए तो नताइज के जिम्मेदार साहिब इख्तिदार होंगे। गवर्नर सिंध का MKM को एक करने के लिए आफाक अहमद से भी मिलने का ऐलान। बोले, आमिर खान जो कहेंगे वो भी सुनेंगे। आखिरी फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी ने ही करना है।
इमरान खान के साबिक आर्मी चीफ पर इल्जामात ना रुके, कहा जनरल बाजवा ने लोगों पर जुल्म किया। एक जनरल बाजवा एक्सटेंशन से पहले एक बाद में थे। एकदम बाजवा ने कहना शुरू कर दिया मईशत ठीक करें, एहतसाब छोड़ें। जनरल बाजवा से आखिरी मुलाकात अगस्त में हुई। बाजवा ने अजीब बात कही, आपके लोगों की फाइलें हमारे पास हैं। मुझे कहा गया आपके लोगों की ऑडियोज और वीडियोस हमारे पास हैं। जनरल बाजवा ने मुझे भी कहा आप भी प्ले बॉय थे। मैंने जवाब दिया हाँ प्ले बॉय रहा, लेकिन कभी ये नहीं कहा मैं फरिश्ता था। इसके बाद मेरी आजम खान के साथ ऑडियोज आना शुरू हो गई। हमें हटाने का प्लान पहले ही बन गया था, हमारे लोगों को तोड़ा जा रहा था। जनरल बाजवा कह रहे थे हम न्यूट्रल हैं। हमारी हुकूमत के दौरान ही हुसैन हक्कानी को हायर किया गया। हुसैन हक्कानी ने मेरे खिलाफ मुहिम चलाई, कहा इमरान एंटी अमरीका है। मुस्लिम लीग नून का बड़ा यू टर्न, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर पंजाब असेंबली के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद वापस ले ली। नंबर पूरे न होने पर सुबकी से बचने के लिए तहरीके अदम एतमाद वापस ली गई। पंजाब असेंबली में पीटीआई के इत्तेहाद को वाज़ेह बरतरी हासिल। आसिफ जरदारी और नून लीग की कोशिशों के बावजूद काफ लीग के अरकान तोड़े न जा सके। नून लीग अब वजीर आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट पर फोकस करेगी। MWM वज़ीर आला पंजाब से खफा, परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट न देने का फैसला। तर्जुमान मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के मुताबिक हमारी MPA वोट नहीं देंगी। वज़ीर पंजाब के बाज़ इक़दामात पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पार्टी क़यादत की हिदायत पर वोट न देने का फैसला किया गया। पंजाब असम्बली के इजलास की तारीख तब्दील। सूबाई असम्बली का इजलास 11 जनवरी की बजाय 9 जनवरी को तलब। स्पीकर पंजाब असम्बली ने 9 जनवरी को दोपहर 2 बजे इजलास बुला लिया। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद बल्दियाती इलेक्शन पर सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की दरखास्त मुस्तरद। पीटीआई और जमात इस्लामी को नोटिस जारी, 9 जनवरी को जवाब तलब। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि अदालती फैसले को सिंगल बेंच ने मद्देनजर नहीं रखा। 28 दिसंबर का इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर 27 दिसंबर के ऑर्डर पर मुनहसर था। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन चैलेंज नहीं किया गया। चीफ जस्टिस ने कहा पिटीशन में 19 दिसंबर का नोटिफिकेशन चैलेंज किया गया, जो आईनी सवालात इसमें शामिल हैं। इस तरफ न वो आ रहे हैं न आप। माजरत के साथ आप दोनों अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। कोई एक चीज भी अदालत के सामने नहीं लाए। चीफ जस्टिस ने पूछा 125 यूसीस का कानून बन जाए तो कितने दिन चाहिए होंगे। डीजी लाने ने बताया कि पहले हम 120 दिनों में इलेक्शन करा सकते हैं। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद फैसला सुनाया। बल्दियाती इलेक्शन से नहीं भागे, आम इंतखाबात भी करवाएंगे। हमें किसी से कोई डर नहीं। रहनुमा नून लीग तारिक फजल चौधरी की समाअत के बाद गुफ्तगू, कहा मैदान भी हाजिर है और घोड़ा भी। इस्लामाबाद वो शहर है जहां सबसे ज्यादा तेजी से आबादी बढ़ रही है। हमारी पूरी तैयारी है, इलेक्शन भी लड़ेंगे और जीतेंगे भी। कौन सी पार्टी कितनी मकबूल है पता लग जाएगा। सदर बिल वापस करेंगे तो ज्वाइंट सेशन से पास हो जाएगा। हुकूमत की नाकामियां हर सतह पर उजागर करें, कप्तान ने खिलाड़ियों को टास्क दे दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी तर्जुमानों का इजलास। हुकूमत के खिलाफ पार्टी बयानिए को मजीद मौसर बनाने की हिदायत। इमरान खान ने कहा कि अवाम को हुकूमत की नाकामियों से मुतालिक आगाही दी जाए। तबाहल मईशत और महंगाई के पस पर्दा हक़ाइक़ अवाम तक पहुँचाए जाएँ। इंसानी हुकूक की पामारियों से मुतालिक मौसर आवाज़ बुलंद की जाए। इमरान खान की महंगाई रैलियों में अवाम को मुतहर्रिक करने की भी हिदायत। कहा अवाम को बताएं हुकूमत ने किस तरह N-2 से फायदा लिया। मुनस इलाही के गिर्द FIA का घेरा मजीद तंग। मुबैना फ्रंट मैनों के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज। पंजाब असेंबली के नायब कासिद कैसर, इरम अमीन और अरशद इकबाल के खिलाफ इंक्वायरियां। तीनों अफराद के खिलाफ मशकूक ट्रांजैक्शंस की बुनियाद पर कार्रवाई शुरू की गई।
FIA जराये के मुताबिक इरम अमीन मोनस इलाही की कंपनी में काम भी करती हैं। तीनों अफराद के अकाउंट से मोनस इलाही के अकाउंट्स में पैसे मुंतकिल हुए। मोनस इलाही का रद्द-ए-अमल, कहा राना साहब ये वही केस है जो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। PDM वालों, जब हम ऑपोजिशन में थे तब भी आपसे नहीं डरे, कर लो जो करना है, इमरान खान के साथ खड़े हैं। मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में आजम सवाती की खलास से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत मंजूर कर ली। रिहा करने का हुक्म, 2 लाख रुपए मचल के जमा कराने की हिदायत। वकील बाबर अवान ने मौक़िफ़ अपनाया। सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने मुकदमे खत्म कर दिए। कभी ऐसी FIR नहीं देखी जिसमें वक्त और वक़ूए की जगह ना लिखी हो। उधर जमानत मंजूर होने के बाद आजम सवाती की रिहाई आज मुमकिन न हो सकी। तहरीरी फैसला जारी न होने पर जमानती मचल के जमा न हो सके। सुबह जमानती मचल के जमा होने पर रिहाई की रुकगार जारी होगी। जुर्म सिर्फ ये कि ताकतवर लोगों पर तनकीद की जुर्रत कैसे हुई। आजम सवाती को जमानत मिल गई, इंसाफ भी मिलेगा। उनकी हिम्मत तोड़ने की पूरी कोशिश की गई। रहनुमा PTI फवाद चौधरी का जमानत पर रद्द-ए-अमल, कहा PTI मईशत पर सुबह वाइट पेपर जारी करेगी। मुआशी बहरान सियासी बहरान के बाइस है। हमाद अजहर बोले आजम सवाती पर ऐसा जुल्म किया गया जैसा कोई दुश्मन के साथ भी ना करे। पोते पोतियों के सामने आजम सवाती को मारा गया, बरहना करके तशद्दुद किया गया। 45 जाली FIRs काटी गई। आजम सवाती का मुजरिम पूरी कौम का मुजरिम है। फरूक हबीब ने कहा कि आजम सवाती पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए। एक मुअम्मर शख्स को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। सीनियर सेनेटर के साथ ये सब हुआ तो आम आदमी का क्या होगा। आसिफ जरदारी के तमाम केस आज भी रावलपिंडी में चल रहे हैं, तस्दीक की जा सकती है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, एक सहाफ़ी ने लिखा जनरल बाजवा ने 2 NRO दिए, एक इमरान खान, दूसरा आसिफ जरदारी को दिया, जिसके बाद जरदारी के मुकदमात पिंडी से कराची मुंतकिल किए गए। पीपल्स पार्टी अगर NRO लेती या डील करती तो फिर केसेस खत्म हो जाते। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार ना किया जाता। PTM को बनाया ही पीपल्स पार्टी ने था। इख्तिलाफ सिर्फ इस्तीफे देने के मामले पर ही था। यह भी कहा कि सिंध हुकूमत MKM के खदशात दूर करेगी। पीपल्स पार्टी सिर्फ प्यार और मोहब्बत की जुबान समझती है। चैलेंज दिया, फवाद चौधरी में हिम्मत है तो मुकदमा दर्ज करवाएं। खरीदो फरोख्त से मुतल्लिक तो इमरान खान की ऑडियो लीक्स आ चुकी। गवर्नर की MKM के धड़ों को मिलाने की कोशिशों पर PTI का पारा हाई। खुर्रम शेर जमान का सदर मुमलिकत को खत लिखा, गवर्नर सिंध अपने दफ्तर का बेदरीग सियासी इस्तेमाल कर रहे हैं। गवर्नर आइन के तहत विफाक के नुमाइंदे हैं। कामरान जसोरी MKM के नुमाइंदे का किरदार अदा कर रहे हैं। MKM के धड़ों को मिलाना गवर्नर की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का सबूत है। गवर्नर सिंध सियासी वर्कर बने हुए हैं। इनकी सरगर्मियां बल्दियाती इलेक्शन पर असरअंदाज हो सकती हैं। बड़ी मुश्किल है। आटा आम होना चाहिए, सारी दुकानों में होना चाहिए। जिस जगह भी आटा जाता है वो अंदर ब्लॉक कर लेते हैं, ब्लैक बेचते हैं। आटे की क्वांटिटी है ना, अगर ये 125 या 50 थैले देते हैं ना डेली, अगर उस क्वांटिटी को थोड़ा सा ये बढ़ा दें तो लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सुबह 8 बजे के लाइन में लगे हुए हैं, धक्के खा रहे हैं। लाहौर से कोयटा, कराची से खैबर तक आटा नायाब, अवाम शहर शहर खार। सस्ता आटा गया कहाँ, किसी को कुछ पता न चला। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीनी और घी भी गायब। महकमा खुराक ने 20 किलो पैकिंग वाले थैले पर पाबंदी लगा दी। सिर्फ 10 किलो वाला सरकारी आटा सप्लाई किया जाने लगा। लाहौर में हालात सबसे ज्यादा खराब। आम दुकानों पर सरकारी आटा बिल्कुल दस्तयाब नहीं। जहां मौजूद है वहां लोगों की लंबी लाइनें लग जाती हैं। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटे की किल्लत का जिम्मेदार पंजाब हुकूमत को करार दे दिया। अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 5 जनवरी को समाअत होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच केस सुनेगा। फैसल वाबजा की खाली नशिस्त पर इलेक्शन 25 जनवरी को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। वोटिंग सिंध असेंबली की इमारत में होगी।
वज़ीर आला परवेज इलाही ने पंजाब असम्बली की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। नई इमारत में 500 अरकान की गुंजाइश, 400 गाड़ियों के लिए पार्किंग भी मौजूद। परवेज इलाही ने कहा कि मंसूबे के लिए 12 साल इंतजार करना पड़ा। वज़ीर आला बनते ही इमारत की तामीर का काम तेज़ कर दिया। जो भी काम शुरू कर रहा हूँ, ख्वाहिश है उन्हें पाया तकमील तक पहुँचाऊँ। मुल्क में बदअमनी की शदीद लहर है, जिम्मेदार विफाकी और सूबाई हुकूमतें हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं अवाम में एहसास महरूमी बढ़ गया, माशी सूरत हाल बद से बदतर हो रही है। सूदी निज़ाम ने मुल्क को दिवालिया होने के दहाने पर ला खड़ा किया। मौजें और छुट्टियां खत्म, सिंध और केपी में सरकारी स्कूल खुल गए। तदरीसी अमल का फिर से आगाज। निजी स्कूलों का 4 जनवरी से क्लासेस शुरू करने का ऐलान। पेशावर में धुंध और सर्दी के बायस तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील। अंधाधुंध धुंध पड़ने वाली रास्ते धुंधला दिए गए। ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर। पंजाब के मैदानी इलाकों में धुंध ही धुंध। लाहौर सियालकोट मोटरवे शाम के वक्त ही बंद। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद। बाबू साबू से भी मोटरवे बंद। लाहौर रिंग रोड को भी ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रास्ते धुंधला गए। डेविन कॉनवे की शानदार सेंचुरी। न्यूजीलैंड ने पहले दिन 6 विकेटों के नुकसान पर 309 रन बना लिए। डेविन कॉनवे की 122 रन की इनिंग्स। टॉम लिथम ने 71 रन स्कोर किए। केन विलियमसन 36, हेनरी निकोलस 26 और ब्रेसवेल 0 पर पवेलियन लौटे। आगा सलमान की 3 विकेटें। नसीम शाह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 1 विकेट इब्रार अहमद ने गिराई। टॉम लेंटल और सूधी दूसरे दिन का खेल शुरू करेंगे। शाहीन आफरीदी की वापसी का इम्कान। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में इन एक्शन हो सकेंगे। फास्ट बॉलर की मेडिकल स्टाफ की निगरानी में ट्रेनिंग। हारिस रऊफ भी फिटनेस की जांच के लिए तलब। कीवी फास्ट बॉलर एडम मिल ने इंजरी का शिकार। पाकिस्तान और भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर। न्यूजीलैंड की वनडे क्रिकेट टीम बुध को पाकिस्तान पहुंचेगी।